महादेव, आप ही की भांति देवी संतोषी के लिए हम भी चिंतित हैं। नारायण, पुत्री संतोषी की भक्त स्वाति की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और अपने भक्तों के लिए पुत्री संतोषी का प्रेम। किंतु कलयुग में मन, मस्तिष्क और भक्ति का संतुलन बिगड़ रहा है और मनुष्य के हृदय में असंतोष बढ़ रहा है। असुर रानी पौलमी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और वहीं पुत्री संतोषी देव विधान के सिद्धांतों से बंधी है। अब समय आ गया है कि हमें पुत्री संतोषी के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। सत्य कहा महादेव ने। जब कलयुग में देवी संतोषी का प्रभाव बढ़ेगा तभी पृथ्वी से असंतोष समाप्त होगा। हमें देवी संतोषी के अथक प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। सत्य कहा, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करना ही चाहिए। ब्रह्मदेव, हमें लगता है जिस प्रकार धरती लोक पर असंतोष बढ़ रहा है तो हमें पुत्री संतोषी को अपने भक्तों की सहायता के लिए कुछ शक्तियां और प्रदान करनी चाहिए जिससे उसके मार्ग में आने वाली समस्त असुर शक्तियों से वो प्रबलता से लड़ सके। हमें ये सुझाव स्वीकार है महादेव, किंतु देवी संतोषी को ये शक्तियां प्राप्त करनी होगी। साथ ही देव विधान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का यथावत पालन करना होगा। अरे कुछ तो बता, स्वाति ने कुछ बताया क्या? बाबूजी उसे ठीक से तो कुछ याद नहीं है, फिर भी उसने बताया कि बबली की गन से एक गोली तो चली थी। और फिर हमको वकील साहब की बात याद आई। उन्होंने बताया था ना, बरामद गन से सिर्फ एक गोली चली है और क्राइम सीन से जो गन बरामद हुई है उस पर स्वाति की उंगलियों के निशान है। देखिए, अंदर से खबर निकाली है तो पैसे बहुत लग गए। हाँ तो ठीक है, लो रखो। लो। बाबूजी वकील साहब के हिसाब से एक ही गोली चली थी। स्वाति ने बताया कि जब बबली के हाथ से गन गिरी तो उसमें से भी गोली चली थी। मतलब वो दूसरी गोली कहीं तो लगी होगी। अगर बरामद की हुई गन से एक गोली चली है तो का वो गन कोई और थी जिससे बबली पर गोली चली? बेटा चिंता मत कर, तो सच होगा वो सामने जरूर आएगा। सच का पता लगाने के लिए ही हमें वहां जाना होगा बाबूजी, जहां बबली का कत्ल हुआ। चल ले जल्दी। संतोषी मां, आज बस किसी तरह से कोई सबूत मिल जाए। क्या हुआ, कुछ मिला? नहीं बाबूजी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। दीदी का फोन। हाँ दीदी, सब ठीक है ना? और स्वाति तो ठीक है ना? हाँ इंद्रेश, स्वाति ठीक है और वो तुम्हें याद कर रही है। उससे कहिएगा कि हम भी उसे याद कर रहे हैं। उसे बेगुनाह साबित करना है, इसलिए सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। इंद्रेश, जो काम कर रहे हो उसमें अपना ध्यान अच्छे से लगाओ, फिर तुम्हें वही मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। दीदी हमें कुछ मिला है, हम आपको करते हैं। दीदी इंद्रेश कब आएगा? आपने पूछा उससे? वो जल्दी आ जाएगा स्वाति, अभी तुम आराम करो। बाबूजी, हाँ ये देखिए। अरे रुक रुक रुक, हाथ
हाथ मत लगा उसको। हाथ लगाए तो फिर ये सबूत नहीं रहेगा। हम दरोगा से बात करते हैं। अरे ससुरा नेटवर्क है नहीं। एक मिनट रुक हमारे। हमारे हिसाब से बबली यहाँ खड़ी थी, स्वाति यहाँ। स्वाति ने बताया था कि एक ही गोली चली थी, बबली की पिस्तौल से। गोली वहां है, इसका मतलब कि बबली पर गोली पक्का किसी और ने चलाई है। हो सकता है गोली यहीं से चली है, पर कौन हो सकता है? दिव्येश आसपास ही था और फिर कार या रिक्शा की आवाज आई और वो वहां से चला गया। स्वाति को देखा क्या तुमने? वो तो रिक्शा लेके हाईवे की तरफ गई हैं। बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमको लगता है कि अभी घर चलना चाहिए और वो रिक्शा वाले को ढूंढना चाहिए जिसमें बबली बैठकर आई थी। हो सकता है उसको कुछ पता हो। चल। लाल सिंह। जी मालिक। वो बबली जिस ऑटो में बैठकर गई थी उस रात, वो ऑटो वाला यहीं पास का था ना? हाँ मालिक, मैं उसे जानता हूँ। तो लेकर आओ उसको। जी। अरे बेटवा, लेकिन ऑटो रिक्शा वाला से कैसे पता लगेगा कि स्वाति के अलावा वहाँ कौन कौन था? अब गोली किसने चलाई? बाबूजी, गोली चलाने वाले का भले ही पता ना चले, पर कुछ तो पता चलेगा और फिर कोशिश तो करनी पड़ेगी। इंद्रेश, कुछ पता चला? उसी में लगे हैं चाचा। मालिक, ये रिक्शा वाला। नमस्ते साहब। प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम रमेश है। अच्छा रमेश, 2-3 दिन पहले यहाँ से किसी मैडम को लेकर गए थे? अब कहीं आप उस मैडम की तो बात नहीं कर रहे हैं जो लाल कपड़े में थी? हाँ हाँ, वही। हाँ, हमने ही छोड़ा था। वो उधर जो गांव है ना, खंडर सा गांव, वहीं छोड़ा था। अच्छा, याद कर बताओ, कोई और भी था वहाँ? वहाँ तो कोई और नहीं था, लेकिन हाँ, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी और वो मोटरसाइकिल को देखते मैडम जी वहीं उतर गई। वो जरूर देवेश की ही मोटरसाइकिल होगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद ये सब बताने के लिए। चलो साहब जी, जहाँ पे हमने उस मैडम जी को छोड़ा था ना, उसी दिन एक मेरा दोस्त है सुरेश, वो नौटंकी वाली को भी वहीं छोड़ा था उसने। तुम्हारा मतलब लैला? हाँ साहब जी। पक्का भरोसा है? वो भी वहाँ थी? हाँ साहब जी, हमने देखा था और वो हमारे पीछे पीछे भी आ रही थी। वो वहीं उतरी थी जहाँ हमने लाल कपड़े वाली मैडम को छोड़ा था। मतलब पीछे पीछे लैला भी गई थी? अरे उसका लक्षण तो हमें पहले से ठीक नहीं लग रहा था। जितना हमने उसे समझा है, वो जरूर किसी न किसी काम से वहां गई होगी। नौटंकी बाज को तो हम छोड़ेंगे नहीं। और जी पहले कहानी के पूरे तार जोड़ देते हैं, फिर कुछ करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब तो पक्का हो गया ना कि लैला भी घटनास्थल पर थी। बबली के पीछे पीछे पहले वो वहां गई और कल हवालात में भी थी। स्वाति पर हमला उसी के सामने हुआ था। देखिए, कहानी जितनी सीधी दिख रही उतनी है नहीं, तो आपको छानबीन थोड़ी और करनी होगी। इंस्पेक्टर, आप इन दोनों गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज। यादव, इन दोनों का स्टेटमेंट लो। ओके सर। चलो। ये बात तो तय हो गई कि स्वाति के अलावा भी घटनास्थल पे कोई था। आपको लैला से भी पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, आप ये मानकर नहीं बैठ सकते कि स्वाति ने मर्डर किया है, और लोग भी हैं शक के दायरे में। देखिए, हमें हमारा काम पता है, यू डोंट वरी। देखिए दरोगा जी, इस केस को जल्दी निपटाइए। आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन कार्रवाई तेज करिए। बाबूलाल, अभी के अभी लैला का पता निकालो।
और लैला यहीं रहती है क्या? हमें नहीं मालूम। वो जो नौटंकी वाली है उसका घर पता है कहाँ रहते? सुन भाई, ये नौटंकी वाली लैला का घर पता है क्या? वो वहाँ रहती है। भैया, हाँ नाचने वाली लैला यहीं रहती है क्या? वो वहाँ रहती है। लैला तो घर पर नहीं है। ताला बंद। कहाँ चली गई है? तो सुनो जी ये लैला के घर है ना? जी हाँ। कुछ पता है कहाँ गई? ये तो नहीं पता, बाकी कोनो कानून करके गई करा जब पुलिस आया है। ए, जितना पूछा उतना जवाब दे। चल निकल। सुनिए, आप लोगों में से पता है मैंने देखा तो है, कहीं सामान लेके निकली है। कहीं भी चली जाओ लैला, तुमको हम पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। क्या है ये सब? हमने आपसे कह दिया था कि हमें इन सब मामलों में नहीं पड़ना। जाने दीजिए हमें। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है लैला। इस वक्त सिर्फ हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इसलिए सच बताओ, बबली को तुमने मारा है ना? पुलिस को अभी अभी पता चला है कि कत्ल वाली जगह तुम भी थी। अरे हम क्यों खून करने लगे उसका? हम तो बस देखने गए थे कि वहाँ क्या हो रहा है। हमारे पास तो बंदूक तक नहीं थी। हमारा कोई कसूर नहीं। फिर भी पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है लैला, और जैसा हमने कहा कि सिर्फ हम बचा सकते हैं तुम्हें। इस खातिरदारी की वजह मोहब्बत। हम स्वाति से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि उस इंद्रेश के पास कोई भी रास्ता बचे। नजर न लगे इस मोहब्बत को। सच कहें तो इश्क होता ही बड़ा कातिल है। लेकिन वकील साहब, ये कैसी मोहब्बत है जहाँ स्वाति को लगता है कि गोली आपने चलाई थी और वहीं आप स्वाति को ही फंसा रहे हैं, जबकि बेचारी ने कुछ किया भी नहीं। सारे सबूत तो यही कहते हैं कि तमंचा आप ही के हाथ में था। तमंचा हमारे ही हाथ में था, लेकिन हमने बबली को नहीं मारा। मारना चाहते थे उसको, लेकिन हम गोली चलाएं उससे पहले ही किसी और ने गोली चला दी और माना कि तमंचा हमारे हाथ में था। लेकिन इसे साबित कौन करेगा? हम करेंगे। इसी का जिक्र करने वाले थे हम स्वाति से। उस दिन आप पूछ रहे थे ना, सबूत यही था। इसके अलावा भी कोई सबूत है? अभी बता दो, ताकि आप वो सबूत इंद्रेश तक ना पहुंचने दें। हाँ, क्योंकि हम किसी कीमत पर भी स्वाति को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते।
लेकिन वकील साहब, उससे पहले कहीं आप ही कत्ल के इल्जाम में अंदर चले गए तो? हमने कहा ना, बबली को हमने नहीं मारा। तो हम भी जानते हैं कि यही सच है, लेकिन क्या है ना वकील साहब, दूसरों की लगाई आग में हाथ सेकने में मजा बहुत आता है। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ चाहती क्या हो। देखिए दरोगा साहब हमें ढूंढ रहे हैं, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमें तो मजबूरन सच बताना ही पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं बोलोगी तुम, कोई भी सच नहीं बताओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस सच के चक्कर में ना हमारे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा, और ये हम होने नहीं देंगे। अपनी कीमत बताओ। तो क्या आप हमारी कीमत लगाकर हमसे झूठ बुलवाएंगे? नहीं 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 नहीं। इतनी भी शरीफ मत बनो लैला रानी, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। तुम अपनी बको। 5 लाख दिए। हाय, तो क्या सच में आप हमें 5 लाख दे देंगे? कल सुबह तक। हाय, लेकिन तब तक अपना मुंह बंद रखना। लैला पैसों के लिए बड़े से बड़े राज छुपा कर रख सकती है। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर गलती से भी तुम्हारी जुबान फिसली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाय, ऐसी आशिकी लैला ने आज तक नहीं देखी। लैला किसी की इज्जत करे ना करे, मोहब्बत करने वालों को सलाम करती है। हम दुआ करेंगे कि आपकी मोहब्बत आपके पास जल्द ही हो। हाय, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। अगर वकील बाबू फोटो वाले सबूत के लिए 5 लाख दे सकते हैं, तो फिर वो दूसरा आशिक अपने जाने मन के लिए क्या क्या कर सकता है। और वो कातिल जिसने कत्ल किया है, वो तो पूरा खजाना ही दे सकता है। स्वाति, ये क्या कर रही हो? दीदी, संतोषी माँ की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आज हम उनके लिए दिया जला रहे हैं। नर्स, क्या आप हमें माचिस और थोड़ा सा घी दे सकती हैं? हमें संतोषी माँ के नाम का दिया जलाना है। इतनी तकलीफ में भी आपको पूजा करना याद है? आप सांस लेना भूल सकती हैं? अरे मैं सांस नहीं लूंगी तो मर जाऊंगी। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही होगा। संतोषी माँ की आरती किए बिना हम भी नहीं जी सकते। अच्छा, हम आरती तो कर सकते हैं ना यहाँ उनकी? हाँ, हमें इसके लिए इंस्पेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। ले लीजिए ना प्लीज। इंस्पेक्टर जी, कहिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें संतोषी माँ की आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है, काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। हे माँ संतोषी, सच्चाई को सामने लाने में हमारी मदद करो और इंद्रेश को सही रास्ता दिखाओ माँ।